इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है और छोटा भी है। हमसे कह रहा अ मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। अब सीधे हॉरिजॉन्टल रोड मतलब सीधे रोड पर चल रहा है विद अ ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम। अब उसके पास जो है एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है और उसके सर पर रखा हुआ है। हमसे कह रहा है इफ़ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली, ठीक है। हमसे कह रहा है विद एन एक्सिलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसके पास एक एक्सिलरेशन है। अगर एक्सिलरेशन ना होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, तो गाइस मैं आपको बता दूं अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को ले जाने में, इस ब्लॉक को जो सर पर रखा हुआ ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस कंडीशन में यहां पर देखा जाता है कि इस पर जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है। तो फोर्स डाउनवर्ड होती है और डिस्प्लेसमेंट होता कुछ इस तरफ। तो भाई इस तरीके से आप ये कह सकते थे, अगर ग्रेविटी को इंक्लूड कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ को और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को, तो इस तरह से 90 डिग्री एंगल लेकर तो ये हो जाता ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कितना वर्क करना पड़ा, तो जीरो हो जाता। लेकिन अगर ब्लॉक सर पर रखा हुआ है और आदमी चल रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप ये कहें कि आदमी ने किसी तरह कोई फोर्स ही नहीं लगाया ऑब्जेक्ट पर, और जब फोर्स नहीं लगाया तो किसी तरह कोई वर्क नहीं करना पड़ा। बात सही है बिल्कुल। लेकिन इस केस के अंदर, स्पेशली इस केस के अंदर, आदमी ने उस ऑब्जेक्ट को अपने सर पर रखा हुआ है और वो चल रहा है। अब वो जो चल रहा है तो यहाँ पर अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा, उसके पास एक एक्सिलरेशन है। जब एक्सिलरेशन आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब जो है मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो रही। इट मीन्स अब जो है आदमी को इस ब्लॉक को लेकर जाने में एक फोर्स लगानी पड़ेगी। अब वो फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे अब, क्योंकि अब हमें एक्सिलरेशन दे रखा है। तो हम उसी चीज़ को देखते हैं, सॉल्यूशन लगाते हैं कि फोर्स कितनी लगाई आदमी ने उस ब्लॉक पर। तो हम कहेंगे गिवन दैट में देख लेंगे क्या क्या दे रखा। हमें एक्सिलरेशन दे रखा है इस ब्लॉक का, जो आदमी का एक्सिलरेशन है वो ब्लॉक का भी एक्सिलरेशन होगा, बिल्कुल सही है। एक्सिलरेशन कितना दे रखा हमें 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मास कितना ब्लॉक का 2 किलोग्राम है। तो फोर्स कितनी लगाई आदमी ने इस ब्लॉक पर, तो F = ma हो जाएगा। m कितना 2, a कितना 0.5, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1, तो फोर्स आ जाएगी 1 न्यूटन की। ये वाली बात क्लियर है। फोर्स 1 न्यूटन की आ चुकी है, आदमी ने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है ब्लॉक पर, यहाँ से क्लियर हो गया। अगर यूनिफॉर्म मोशन होती या फिर इससे पहला वाला न्यूमेरिकल था, ग्रेविटेशनल फोर्स को के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। अगर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से भी सॉल्व करोगे तब भी जीरो, ना भी करोगे तब भी जीरो आएगा। इससे पहला वाला एग्जांपल जो मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप किसी के भी हिसाब से देख लो उसमें तो आंसर जीरो आने वाला सेकंड पार्ट में। लेकिन इसका देखो, इसमें आपने ब्लॉक पर फोर्स लगाई है और फोर्स लगाई है जिस तरफ को वो मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर की तरफ को हो रहा है, फोर्स भी उधर को लग रही है। तो फोर्स तो ये पता लग गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कैसे पता लगेगा? डिस्प्लेसमेंट का ऐसा पता लगेगा कि आदमी 40 मीटर चला है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा हो गया इन दोनों के बीच का जीरो। जब थीटा जीरो हो गया तो हमें पता है हमें क्या पता है कि W जो होता है वो होता है Fs cos थीटा। F कितना है 1 न्यूटन, S कितना है 40, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 जूल वर्क करेगा आदमी अगर उसे लेके भागेगा, तो मतलब अपने पास एक्सिलरेशन रखेगा। तो अगर एक्सिलरेशन नहीं रखेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगा, तब उसे किसी तरह कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा इस ब्लॉक को लेकर जाने में, क्योंकि इस ब्लॉक पर उस कंडीशन में ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। या फिर आप ये भी देखेंगे कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी का वर्क भी यूनिफॉर्म मोशन के केस में जीरो निकल कर आएगा। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर डाउट क्लियर हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपके ऊपर लिबर्टी है, आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।